दोस्तों नमस्ते। आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, हम अभी नवंबर सीरीज के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं और हम दिसंबर सीरीज में जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि दिसंबर सीरीज कैसा पैन आउट होगा और ये एक्सपायरी कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी है नवंबर सीरीज की, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उस हिसाब से आप आपकी पोजिशनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा? इस वीडियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे व्यू, 3 और 3 6 7 इंडाइसेस पे व्यू, ओके। उसके बाद पीसीआर पे अभी कैसी पोजीशनिंग है, आपका क्या होना चाहिए, जो लॉन्ग पोजीशन है उसका क्या करना चाहिए, कब रोल ओवर करना चाहिए, ये बात होगी। और जो मैंने रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी दी HAL की, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल ट्विटर पे, हमारे ऑफिस में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दूंगा। दोस्तों, ये पूरा जो पैकेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सुनना ना भूलिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी से और निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। देखिए दोस्तों, हमने पिछले साल नवंबर से हम एक लगातार रेंज में ट्रेड करते नजर आए और एक साल के अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमने ये ब्रेकआउट देखा है। मेरा ये मानना है कि जब तक हम इस लाल लकीर जो मैंने खींची है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, इसके जब तक हम ऊपर है तब तक बुल्स काफी हद तक सेफ है। इधर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्या? आ सकती है। 18,000 के नीचे जा सकता है क्या? जा सकता है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत लो है 18,000 के वापस नीचे जाने की। इसके कारण हम देखेंगे, हमेशा देखा गया है टेक्निकली, जब एक बड़ा वाला ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आ जाता है। ये रीटेस्टिंग जब होता है तब वो जो महंगा हो गया वो साइकोलॉजी वाले लोग हैं ना, वो सारे बेचने चालू कर देते हैं और उनके बेचने के वजह से, एक्स्ट्रा सेल ऑफ की वजह से हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। पर जिन लोगों ने ये ब्रेकआउट दिया है उनकी वापस एक बार बाइंग कॉस्ट आती है और उधर से वापस एक बार फ्रेश डिमांड आ जाता है, जो कि एक अच्छी चीज होती है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपको अगले सीरीज में जाते जाते अगर कोई भी इंटरनेशनल क्यूज के वजह से, लोकल क्यूज के वजह से, कोई भी कारण से अगर निफ्टी 18,000 के आसपास आता है तो आपको ग्रैब करना है, लपक लेना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,900। 100-150 रुपए की रिस्क आपको मान के चलनी चाहिए। ये रिस्क लेते हुए अगर हमने बाय किया तो आपका अपसाइड कितना है? तो ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है 18,200 18,450 के आसपास का ये जो कंसोलिडेशन है, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है या एक्यूमुलेशन करने के बाद तो हम 19,000 के आसपास दिसंबर सीरीज टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया सेटअप चल रहा है। आप टीवी पे देख रहे होंगे, बहुत सारे एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, शॉर्ट जाने की सलाह दे रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग का व्यू अलग है, मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहा हूं। ट्रेडिंग पे बिल्कुल शॉर्ट ले सकते हैं, लॉन्ग ले सकते हैं, वो छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, वो 1:3 रिवॉर्ड रेशो, वो अलग बात है। मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे कह रहा हूं कि 18,000 के आसपास अगर आता है तो आपको बाय करना चाहिए। 17,900, 850 ये आपके स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे। ये कंसोलिडेशन जो कि 18,200, 18,400, 450 का चल रहा है, ये 1-1.5 हफ्ते अगर चलता है उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो हम लगभग 19,000 के आसपास के लेवल्स हम दिसंबर सीरीज में ही देखने को मिलेंगे और शायद फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर में ही देखने को मिलेंगे। तो पहले 15 दिन दिसंबर के बहुत क्या बोलते हैं, बबली रहने वाले हैं, बहुत मूव बड़े आने वाले हैं और उसके बाद एक लल पीरियड आता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर 15 के बाद छुट्टियों का सीजन चालू हो जाता है, FIs निकल जाते हैं, DIs में एक्टिविटी कम होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, तो बड़े मूव्स नहीं आएंगे पर वोलेटाइल मूव्स देखने को मिलेंगे।
तो उस 15 दिसंबर के बाद आपको अपना वॉल्यूम प्रोफाइल सब बंद करना है। वो बाद में हम जब 15 दिसंबर के आसपास आएंगे तो मैं वापस एक बार इस पर रोशनी डालूंगा ही। तो दोस्तों, हमने ये समझा है कि टेक्निकल व्यू क्या है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो अभी ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं दोस्तों, तो ये देखने को मिल रहा है कि 18,400 में बहुत बड़ा हुआ है। ये मंथली एक्सपायरी है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ये मंथली एक्सपायरी का फिगर है, तो 2 लाख यानी नॉर्मल है। हम पहले दूसरे हफ्ते में ही हमने देखा था 1.5 लाख का था, यानी बहुत बड़ा नहीं है, पर रिलेटिवली अगर बाकी के स्ट्राइक प्राइसेस देखते हैं तो काफी बड़ा है। पर जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाएंगे, जिन्होंने जिन्होंने इधर शॉर्ट किया है उनको शॉर्ट कवर करना ही पड़ेगा। और वो शॉर्ट जब कवर करेंगे तो एक रैली हमें 18,500 के आसपास तक इस हफ्ते देखने को मिल जानी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा बैरियर है टेक्निकली भी और डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी, ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से भी। ऑन द लोअर साइड मैंने 18,000 की बात की थी। अभी इधर अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा हुआ है इमीडिएट, वो है सीधा 18,300, यानी एट द प्राइस है। इसका मतलब है नीचे से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 18,300 ही टूटना बहुत मुश्किल है, पर ये हो सकता है कि ये टूटे, क्योंकि टेक्निकली एक बार रीटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपायरी वीक में एक क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए, ज्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए ये पर्पजली एक बार 18,300 तोड़ देंगे। और इस हालत में हम एक बार के लिए 18,100 के आसपास जा सकते हैं, तो उसकी तैयारी रखनी है। तो 18,000 में भी हमने अगर देखा है तो 1,28,000 यानी काफी अच्छे पोजीशंस है। तो इसके नीचे जाने की डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से भी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। तो हमारी पोजीशनिंग हो गई है, नीचे आएंगे तो हम बाय करेंगे, बेचेंगे नहीं। जो जिन्होंने जिन्होंने लास्ट टाइम मैंने कहा था कब बाय करना है, जिन्होंने बाय किया उन्होंने बाय करना चाहिए। ऐड कब करना है वो पीसीआर पे देख के थोड़ी देर के बाद देखेंगे और उस पर समझ लेंगे कि कहाँ कौन से लेवल पे या कौन से वैल्यू पे आपको एक्यूमुलेट करना है और लॉन्ग पोजीशंस। क्योंकि पोजिशनली मैं मानता हूं कि इधर से अच्छी मूव आपको आते हुए देखने को मिल जानी चाहिए। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो अभी भी बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, डेली चार्ट, ऑल टाइम हाईज लेवल क्रॉस किए हैं, बहुत शानदार मूव देखने को मिली है। और हम कैजुअली हम 42,000 के ऊपर लगातार पिछले 6 दिनों से ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। यानी एक 42,000 एक बेस बन गया है, हम 400 450 पॉइंट उसके ऊपर है। तो जब तक हम 42,000 41,500 के ऊपर है तब तक कोई भी डर नहीं है। छोटे करेक्शन आएंगे जहां पे हम बाय करने की सलाह देंगे, बिल्कुल बेचना नहीं है। हम सेक्टर स्पेसिफिक में प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक्स दोनों देखने वाले हैं, तो उसके उस आधार पे आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा डाउनसाइड है या नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं हम सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मैंने कई सेक्टर्स देखे हैं जिन पे बात करनी है। पहला तो रहेगा इंफ्रा। देखिए, बजट नजदीक आ रहा है, मैं लगातार बार बार कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेवल है 5325 ये ब्रेकआउट लेवल है। अभी 5262 के आसपास है। 5325 का लेवल है, जिसके ऊपर जब निफ्टी इंफ्रा का इंडेक्स निकलेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। और 1 से 1.5 महीने के लिए या उसके ऊपर का भी हम वापस एक बार रिव्यू लेंगे, पर 1-1.5 महीने के लिए बजट तक यानी 10 फरवरी तक एक अच्छी खासी मूव आपको इंफ्रा स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो ब्रेकआउट के बाद ही लेना है। दूसरा जो सेक्टर है वो है आईटी, जहां पे मैंने पिछली बार भी कहा था एक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में मिला है, एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी, पर उधर जाएगा वापस रिट्रेस होगा। वही हुआ, हम पिछले हफ्ते इधर थे, इधर से हम ऊपर गए। तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूं। हम पिछले हफ्ते इधर थे, इधर से थोड़ा सा ऊपर गए, करेक्शन हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। पर असली ब्रेकआउट है ना आईटी के लिए, ये जो नेकलाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी।
तो मेरा मानना है कि राउंड ऑफ फिगर 30,600, 30,600 ये जो लेवल रहेगा ये बहुत मायने रखता है। जब हम 30,600 के ऊपर जाएंगे तो मेरा मानना है कि आपको मीडियम टर्म आउटलुक के हिसाब से 34,500 34,000 पकड़ लीजिएगा। 34,000 के आसपास के पहले टारगेट्स और उसके बाद 36,500 के टारगेट्स आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। मैं तो मीडियम टर्म आउटलुक से 35,000 के टारगेट्स जब हम 30,600 क्रॉस करेंगे, यानी 4,500 पॉइंट्स की रैली आपको देखने को मिलेगी आईटी स्टॉक इंडेक्स में। अभी आईटी फ्लेवर में नहीं है, तब मैं बोल रहा हूं कि ब्रेकआउट की राह देखिए। आपको पाउंस करना है जब ये लेवल निकलेगी, तो इस लेवल पे आपको ध्यान देना है। दूसरा एक सेक्टर जो परफॉर्म कर सकता है और निफ्टी को मदद कर सकता है और ऊपर जाने की, वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी में हमने देखा है कि हम अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। पिछले लगभग सितंबर महीने से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और इसका ब्रेकआउट 45,000 का है। तो इधर 45,000 राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, पर 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस इंडेक्स पे ध्यान देना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट आएगा तो आपको वन वे मूव बड़ी देखने को मिलेगी एफएमसीजी काउंटर पे। पिछले हफ्ते मैंने ऑटो इंडेक्स के बारे में भी कहा था। ऑटो इंडेक्स अभी कुछ नहीं करने वाला, आपको ऑटो स्टॉक से दूर रहना है। पर आपको कब बाय करना है? आपका ऑटो इंडेक्स की वैल्यू है 13,500। ये निकल जाए तो ऑटो इंडेक्स में एक धुआंधार रैली देखने को मिलेगी और मेरा मानना है कि इसकी राह देखनी चाहिए। एक ये चीज है, और दूसरी कब बाय करना है, जब ये इंडेक्स सपोर्ट के आसपास आएगा तब बाय करना है। तो आपका बाइंग होगा 12,450 के आसपास। 12,450 के आसपास अगर ऑटो इंडेक्स आता है तो ऑटो इंडेक्स के स्टॉक्स यानी ऑटो स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो 3 से 4 महीने के नजरिया से। वापस एक बार हम लगभग 13,500 के पास आएंगे जहां पे हम रिव्यू लेंगे। ये जो मैं नीचे में बाय करने की सलाह दे रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं है। आपका व्यू होना चाहिए कि अगले 2 साल 3 साल के लिए अगर आपको स्टॉक्स लेने तो कहाँ लेने हैं। तो इंडेक्स जब आएगा लगभग 12,450 400 के आसपास, 12,500 पकड़ लीजिएगा। तो इन लेवल्स पे अगर आता है तो आपको लॉन्ग टर्म 1-2 साल के हिसाब से लेना है। इसका रिव्यू आप लेंगे 13,500 के आसपास और इसके ऊपर एग्रेसिव होके बाय करना है। ओके, तो ये रहा ऑटो इंडेक्स। दोस्तों, मेटल इंडेक्स पे काफी लोग बेरिश है, पर चार्ट्स ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये सबसे अच्छी बात है। मेटल इंडेक्स में अभी भी मुझे तेजी देखने को मिल रही है। जो छोटा सा करेक्टिव रैली पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रही है, ये रेगुलर रनिंग करेक्शन के तौर पे देखना चाहिए। मैं मानता हूं जब तक हम 6280 के ऊपर है तब तक इंडेक्स 6800 के ओर जाने की तैयारी हो रही है और 6800 के ऊपर तो हमें तूफानी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये रहा मेटल इंडेक्स पे। अब आते हैं लास्ट 2 सेक्टर्स जो देखना है, वो निफ्टी प्राइवेट बैंक। देखिए दोस्तों, प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जो करेक्शंस है वो छोटे छोटे हैं, हल्के हैं। इसमें आप ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे मैंने शुक्रवार को बंधन बैंक में सेल दिया था, पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी थी। ₹1 का रिस्क था, 1800 रुपीज की रिस्क थी। 1800 का स्टॉप लॉस लग गया, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जब बराबर आता हूं तो 1800 रुपीज प्रॉफिट नहीं होता। मुझे 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 ऐसे पैसे आते हैं। इसके लिए कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको समझना है और जब आप समझते हो तो ही आप एक्ट कर सकते हो। तो मुझे दुख है जिन्होंने मेरे इस भरोसेमंद कॉल पे आपने ट्रेड लिया और आपका नुकसान हुआ। पर मेरा मानना है कि अगर आप मेरे सारे कॉल्स करते हो तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा एट द एंड ऑफ द वीक देखने को मिल पाएगा। दोस्तों, ये रहा प्राइवेट सेक्टर बैंक पे व्यू। अभी भी बुलिश चार्ट पैटर्न है। निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे भी बात करनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स देखिए, इधर से छोटा सा करेक्शन आ गया, वापस एक बार हम वो हाईज निकलते नजर आ रहे हैं। तो इधर भी कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा बेयर्स को। छोटे से करेक्शन पे बुल्स वापस हावी होते नजर आ जाएंगे। अभी के लिए ये 13,700
ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके नीचे ही मैं पीएसयू बैंक से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा, नहीं तो मेरा मानना है कि इस रेंज में और हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इधर है। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप इधर क्लिक करते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री है, मेरा कोई भी इंट्राडे, मैं एकदम स्पेसिफिकली कह रहा हूं, बोल्ड अक्षरों में कह रहा हूं, प्लीज समझ लीजिएगा, मेरा मेरे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट इंट्राडे पोजिशनल डेरिवेटिव सेक्टर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है। जो कुछ है वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगर डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी समझनी है, आपको ट्रेड लेना है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आते दिनों में हमारा जो एक रिसर्च चल रहा है उस पर बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं, पर मुझे टाइम देना है ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। तो जैसे ही मैं ये लॉन्च करूंगा तो आपको एक बहुत ही हिट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, और थोड़े दिनों का, थोड़े हफ्तों का। अभी कितने हफ्ते ये बोल नहीं सकता, पर मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पर टेलीग्राम चैनल मत छोड़िएगा, मैं अच्छे कॉल्स, स्पेसिफिक कॉल्स जो स्टॉप लॉस के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ देता हूं, उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो कैसे ट्रेड लेना है, अगर आमतौर पे, और ये प्लेन वनीला कॉल्स होते हैं, आमतौर पे प्लेन वनीला कॉल्स होते हैं, कभी कभार वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी देता हूं। तो पहले मैं स्ट्रैटेजी समझाता हूं। जो प्लेन वेनिला कॉल्स होते हैं, यानी प्लेन पुट बाय करना है या प्लेन कॉल बाय करना है, ये जो कॉल्स आते हैं, इस पे आपको कैसे एक्ट करना है ये मैं समझाता हूं। पहले तो आपको ये समझना है कि आपको, अगर नॉर्मली अगर आप एक लॉट लेते हो तो 2 लॉट लेने चाहिए, 4 लॉट लेते हो तो 8 लॉट लेने चाहिए। आप, जब मैं बाय कहता हूं तो आपको बाय करना चाहिए। इधर से एक अच्छी खासी मूव आती है, बहुत अच्छी मूव आती है, उसके बाद, क्योंकि मूव क्यों आती है, तो हमारे डिमांड से नहीं है, आपकी गलत फहमी है। वो ब्रेकआउट अच्छा होता है, इसके लिए वो मूव आती है, और सब टूट पड़ते हैं। हमारे बाइंग से कुछ नहीं होता, मार्केट बहुत बड़ा है। तो जब ये मूव आती है तो इस मूव में हमें 50% तो बेच देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना 1:3 के ऊपर ही होता है हमेशा, और मैं वो टेलीग्राम चैनल में स्पेसिफिक लिखता भी हूं। तो आप अगर ये मूव 50% बुक करते हो तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है, और आपका स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे या उसके ऊपर रख सकते हो, यानी आपके जेब से पैसा नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको एक्ट जितना जल्दी करोगे उतना सस्ता मिलेगा, जितना लेट करोगे आप महंगे में आ जाओगे। पर अपने भाव से लेना है, ये भी समझ लीजिएगा। बहुत ऊपर जाके लेके कोई मतलब नहीं है, आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, रिवॉर्ड्स कम हो जाएंगे। फर्ज करो मैंने 100 रुपए पे आपको एक ऑप्शन दिया बाय करने के लिए, 95 या 92 का स्टॉप लॉस हुआ, 90 का स्टॉप लॉस हुआ, यानी 10 रुपए का रिस्क है। मैं रिवॉर्ड्स बोल रहा हूं कि आपका 130 है, 140, 150 है, जो कुछ है। हम रिवॉर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे, रिस्क पे ध्यान देंगे। जब हम 10 रुपए का रिस्क लेके चल रहे हैं, और ये प्रीमियम जो 100 का है, इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, ये 115 के आसपास जाता है, 118 के आसपास जाता है। तो 118 के आसपास 50% बुक कर लेना चाहिए। अभी आपने 50% बुक कर लिया है, 18 रुपए आपके जेब में आ गए। आपकी रिस्क कितनी थी, 10 रुपए। आप अभी आपका स्टॉप लॉस 105 पे लेके आइए, सिंपल है। अगर 50% ट्रिगर भी होता है 105 का, तो 50% के लिए 5 रुपए मिलेंगे, 50% के लिए 18 रुपए मिलेंगे। यानी इन होलिस्टिकली अगर देखते हो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। अगर ये स्टॉक 130, 40, 50 जो मैंने टारगेट दिए उस दिशा में जाता है, तो टारगेट्स के आसपास आप अपना पैसा आप डिसाइड करो आपको कहां बाहर निकलना है, वहां पे आपको बाहर निकलना चाहिए। अभी दूसरी बात, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज है, जैसे मैंने कैलेंडर स्प्रेड दिया था, रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी, अभी इस पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी दी है, उसमें आर्ग्यूमेंट करने की बात ही नहीं है। देखो, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी होशो हवास के साथ मैंने ये स्ट्रेटेजी दी है।
जो मैंने रिस्क फ्री कहा है, तो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी ही है। आपको वो पूरी स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। आप पार्टली करते हो तो गलत है, आप सिर्फ बेचते हो तो गलत है, सिर्फ लेते हो तो गलत है। अभी ये स्ट्रैटेजी क्या है कि मैंने एक ब्रेकआउट देखा है जो कि दिसंबर सीरीज में टारगेट अचीव हो रहा है। दिसंबर सीरीज का प्रीमियम बहुत महंगा है, तो उसको सस्ता कैसे करें? तो उसको सस्ता करने के लिए एक ही चीज है कि करंट मंथ का प्रीमियम मैं खा लूं, क्योंकि उसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू छोड़ के जो ऊपर के वैल्यू है वो मुझे खानी है। तो जो जो तो मैंने क्या किया, करंट मंथ का बेचा, अगले मंथ का लिया। तो मैं राउंड फिगर्स के साथ बात करता हूं। मैंने फर्ज करो कि मैंने 100 रुपए में बाय किया है, 30 रुपए में मैंने बेचा है। इस मंथ का प्रीमियम 30 रुपए है, अगले मंथ का प्रीमियम 100 रुपए है। तो आपके जेब से मैंने 100 रुपए लिए, यानी प्रीमियम आपने दिया ना बाय करने के लिए, तो आपको देना पड़ा। और जो बेचा उस पे 30 रुपए आपको मिल गए, तो आपके जेब में से कितने पैसे गए? 70 पैसे, सॉरी रुपए। कितने रुपए गए? तो 70 रुपए गए। यानी अगर ये स्ट्रेटेजी आप कंटिन्यूअस रखते हो तो नेक्स्ट गुरुवार यानी एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी का तारीख है 24 है शायद, हाँ लास्ट थर्सडे 24 है। 24 नवंबर को, 24 नवंबर को वो प्रीमियम होगा 0, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे ये प्राइस रहा तो। ओके, तो वो 0 होगा। अगर बढ़ा तो क्या होगा? जितना प्राइस इधर बढ़ेगा, जो 30 रुपए जो अपने बेचा है, 30 का 40 हो गया, तो वो जो 100 में लिया हुआ है वो 112-15 हो जाएगा। यानी आपका नुकसान नहीं हो रहा है, नेट ऑफ। अगले महीने में पैसे मिल रहे हैं, इस महीने में जा रहे हैं, पर नेट ऑफ आपके जेब में पैसे आ ही रहे हैं। ये आपको समझना है। अभी क्या होता है कि जब आप इस एक्सपायरी के 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले आपको ये स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और अगले महीने का आपको रखना है। और वो रखना कब है? 10th ऑफ दिसंबर तक रखना है। 10th ऑफ दिसंबर तक मेरा मानना है कि 10th और 12 तारीख का मैंने जो 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 कुछ टारगेट दिया है, टाइम टारगेट दिया है, उसके आसपास आपको वो प्रीमियम जाता नजर आएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई मार्केट में और नीचे जाने लगा, तो 100 रुपए वाला जो प्रीमियम ने आपने लिया है वो अगर 70 रुपए आता है, तो आपको उसको सेल ऑफ करना है। अगर आप सेल ऑफ करते हो तो आपके जेब से कितना पैसा गया था? 70 रुपए गया था। आप जब बेचेंगे 70 को, तो आपके जेब में वापस कितना आएगा? 70। यानी नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये हो गई रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी। अभी जो मैंने प्रीमियम्स डाले हैं और आपने लिए, वो प्रीमियम्स डिफर होंगे। मैंने 30 में बेचने के लिए कहा और 100 में लेने के लिए कहा, कि कई लोगों ने 35 में बेचा होगा, 125 को लिया होगा, तो 125 माइनस 35 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इस तरीके से आपको आपका स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। मेरे स्टॉप लॉस पे नहीं रहना है, वो प्रीमियम का वो स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस है। तो इस हिसाब से अगर आप कामकाज करते हो तो ही आपको नुकसान होगा, अब नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे कई बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं आते दिनों में दिलाता भी नजर आऊंगा टेलीग्राम चैनल पे। पर वो स्ट्रैटेजीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो वो स्ट्रैटेजीज मत करो। जो प्लेन वेनिला कॉल बाय या पुट बाय का स्ट्रैटेजी होता है, वो मिनिमम रिस्क, मिनिमम स्टॉप लॉस, मैक्सिमम रिवॉर्ड्स, उस तरीके से होता है, वही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर समझते हो और करते हो तो ही आपका कन्विक्शन आएगा। इसीलिए हमारा, अगर आप टैगलाइन देखते हो, पढ़कर समझकर निवेश कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हमारे कंपनी का टैगलाइन ये रखा हुआ है। दोस्तों, अभी हम आते हैं बाकी के बाकी के सेक्टर्स में। हम पहले बात करेंगे क्रूड पे। तो क्रूड का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो हमने जो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे निकल गई है।
पर मेरा मानना है कि जब आएगी वापस एक बार हम बात करेंगे, पर अभी के लिए तो मेरा मानना है कि क्रूड में कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर में भी कुछ नहीं है, तो मेरा मानना है कि इसमें वक्त जाया नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड इंडेक्सेस में डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो डाउ जोन्स में कोई भी मंदी वाली ये नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने कहा था हमारे टारगेट्स अचीव हो गए, टारगेट अचीव होने के बाद थोड़ा सा साइडवेज चलता है, पर इवेंचुअली जो पैटर्न है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो इवेंचुअली हम 36,000 के आसपास के टारगेट्स अगले 2 महीनों में देखने को मिलेंगे। तो बुलिश अंडरटोन वर्ल्ड मार्केट्स में भी रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं रुपी डॉलर पे। रुपी डॉलर का चार्ट देखते हैं तो एक हमने बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला और वो फिजल आउट होता नजर आ रहा है। पर मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैंने कहा था 82 के आसपास, पिछली बार भी मैंने कहा था 82 के आसपास हम देखने को मिल जाना चाहिए। हम वापस एक बार 82 के आसपास आ गए, तो अभी के लिए इस हफ्ते के लिए रेंज 82-8250 ऑन द हायर साइड और 81 ऑन द लोअर साइड, इस ₹1.5 में हम ट्रेड करते नजर आएंगे। दोस्तों अब आते हैं हम पीसीआर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको समझना है कि आपको जो मैंने बुलिश पोजीशन दी, आपको वापस एक बार एक्यूमुलेट कब करना है। तो एक्यूमुलेट करने की सलाह मैं हमेशा देता हूं 1 के नीचे। तो 1 के नीचे शुक्रवार को पीसीआर गया है, तो उधर थोड़े से और बाय करने चाहिए। जब 1 के नीचे और एग्रेसिव बाइंग अगर फॉर सम रीजन 0.75 0.7 के आसपास मिलता है, तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली एक्यूमुलेट करना है पिरामिड एवरेजिंग की तरह, और डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1.3 1.4 के, नॉर्मली 1.4 के आसपास, पर 1.35 के आसपास से हम थोड़ा क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आएगा वो अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पे कहां पे बुक करना है। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो, इन लेवल्स को आप लिखते हो, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन से लेवल्स का ब्रेकआउट होने के बाद कौन से सेक्टर्स आपके होमवर्क होने चाहिए, आपके स्टॉक लिस्ट तैयार होनी चाहिए। जब वो सेक्टर देगा, अपने आप आपको वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जहां पे आपको बहुत अच्छी मूव इंट्राडे पोजिशनली देखने को मिलेगी, जो आप डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों को ये समझना है कि ये जो वीडियो करता हूँ इसके लिए मुझे आपके यानी आपकी तरफ से मुझे एनकरेजमेंट चाहिए, और एनकरेजमेंट सिर्फ कमेंट से आते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, मुझे पढ़ने में भी आनंद आता है। आपको पसंद नहीं है तो नेगेटिव कमेंट डालिए, पर कमेंट्स डालिए दोस्तों। मैं पॉजिटिवली लेता हूँ नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स देता है, और नेगेटिव कमेंट से मेरा मोरल डाउन नहीं होता है, बल्कि मुझे और एनर्जी आती है कि अच्छा परफॉर्म करूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, और अगले हफ्ते वापस हम मिलेंगे संडे 10:30 AM। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे। नमस्ते।